हेलो स्टूडेंट, आज लेते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएं, लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था न्यूक्लियोफाइल का। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएं और उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना हो कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो वो कैसे हम देखते हैं कि जो है मैं आपको थोड़े से तरीका बताता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करने का। और अगर दो चार छह न्यूक्लियोफाइल्स दिए हैं तो उसमें कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल रहेगा, ठीक है, कब बेसिसिटी पैरेलल होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी से, कैसे, वो बातें हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक बहुत बेसिक बात होता है जो हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो पहला बहुत ही बेसिक चीज है कि भाई न्यूक्लियोफाइल कौन है, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है ना जी। अब बात आती है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली रिच कैसे हो सकते हैं, किस किस बेस पे आप इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो सकते हो केमिस्ट्री में। पहला पार्ट ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि अभी आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे एक्सेस में है। तो अगर किसी को देने की बात आई तो आप जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। देखिए एक बात समझिए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने इलेक्ट्रोफाइल के टाइम में कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होना सफिशिएंट नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल में भी आप ये बात चेक करिएगा कि उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, उसको बहुत हायर टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉनों को देने की। जैसे मान लेते हैं कि कैसे समझने के लिए, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है। अब फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर तो है, नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है, बट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है नाइट्रोजन की वो बहुत हाई होती है ना। तो इसका मतलब फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रॉन लेके भी अपना लोन पेयर देने में इंटरेस्टेड नहीं है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है फिर भी वो बहुत अच्छे से दे रहा है। तो इसलिए आपको ये देखना होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली रिच नहीं कि हाँ भाई किसी के पास तीन लोन पेयर है इसका मतलब वो बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, और किसी के पास एक ही लोन पेयर है तो उसका मतलब वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आपको नाइट्रोजन का अमोनिया में देख लीजिए, ऑक्सीजन का H2O में देख लीजिए, और HF का। तो लेफ्ट टू राइट आपके लोन पेयर्स तो बढ़ रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी पक्का है डिक्रीज होगी। तो सबसे पहले कोई भी स्पीसीज में अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि हाँ यार ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बट वही बात है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहना कोई गारंटी नहीं है, बट ओवरऑल आप एक गेस करके चल सकते हो कि हाँ भाई ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक बात आती है कि जैसे आप डील करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब आप समझ रहे हो कि कार्बन को अगर मैं एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज दूं या मैं कार्बन को एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज दूं, तो कार्बन दोनों प्रेफर नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे इलेक्ट्रोफाइल के वीडियो में मैंने मतलब बहुत जो कॉमन होता है कि यार CH3+ है, H+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, वो पार्ट को मैंने बहुत ज्यादा वो नहीं किया क्योंकि रियलिटी में वो मिलते नहीं है। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल में अगर आपको कोई बोले कि बहुत नेगेटिव स्पीसीज की बात कर रहा है, तो बहुत सेल्डम है कि जब आपको नेगेटिव जो है चार्ज स्पीसीज मिलेंगे। थोड़ा बहुत Br-, ये OH- ये सब मिल जाते हैं, बट वो बहुत थोड़े केसेस में होते हैं ना। ज्यादातर के केसेस में आपको ऐसे क्लियर कट इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज नहीं मिलते जो आपका काम आसान हो। जाहिर सी बात है, ये ऐसा मैं कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना, आसान नहीं बनाना कि जो कुछ भी आसान है कि चलो यार इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखना है तो पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव दे दिया और फिर आप आसानी से बोल दो कि हाँ भाई ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब समझिए जरा, जैसे पहला तो आप बहुत बेसिक बात है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आई, क्या Cl- न्यूक्लियोफाइल होगा? जी बिल्कुल होगा। OH- न्यूक्लियोफाइल होगा? जी बिल्कुल होगा। H- न्यूक्लियोफाइल होगा? नहीं। ये वाले केस में मैं बोलूंगा यहाँ पे आप दो बात कह सकते हो, H- यस ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, एक केस है, और दूसरा H- है वो बिल्कुल भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, ये भी एक करेक्ट केस है। जैसे अभी के लिए, अभी इस पे थोड़ा डेप्थ में ना जाके एक मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन दूं, तो जैसे अगर मान लीजिए कि H- है वो NaBH4 जैसे में या LiLH4 में है, ठीक है, या LiBH4 में है, ऐसे केसेस में ये वाला जो H- हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। बट ध्यान दीजिएगा उसमें ज्यादा क्रेडिट बोरॉन और एल्यूमिनियम का है। बट अगर आपको ऐसे सिंपल बेस दिख रहे हैं जैसे NaH हुआ या KH हुआ, ये क्या ऐसे न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं। ये आप समझ लीजिए, आपको जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ रिएजेंट होते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं OH- है, भाई ये कब न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कब बेस का काम करेगा, ये थोड़ा अपने को बहुत ध्यान देना पड़ता है ना कि
साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल भी काम कर दे रहा है और वहां पे जाके किसी सेम कंपाउंड के साथ में बेस का भी काम कर जा रहा है, ये कंफ्यूज है। NaOH के लिए आप ऐसा समझिए कि भाई ये जो रहेंगे ना, ये आपको क्या रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेस का काम करेगा। तो जब भी आप इनको देख रहे हो एज अ रिएजेंट रिएक्शन में, तो आप इतना ले सकते हो कि चलो ठीक है बेस ही होगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे। तो H- के लिए मैं कहूंगा थोड़ा केयरफुल होकर करिए कि न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं। और बाकी Br- यस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है SN2 के लिए, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है SN2 के लिए। तो हाँ, ये नेगेटिव कैरिंग चार्ज स्पीसीज, यस दे कैन बी गुड न्यूक्लियोफाइल, दे कैन बी न्यूक्लियोफाइल, इस तरीके से। तो ये एक पार्ट हो गया कि जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। दूसरा मैं कहूं अगर कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मुझे चेक करनी है, मैं कहूंगा ऐसे कंपाउंड्स जो लोन पेयर कंटेनिंग है। अगर किसी कंपाउंड्स के पास लोन पेयर है तो यस वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि अदर फैक्टर्स नहीं उसके डोमिनेट कर रहे। जैसे हैलोजेंस में है तो उनके पास लोन पेयर, बट वो बहुत ज्यादा डोनेशन में बिलीव नहीं करते। बट हाँ, लोन पेयर कैरिंग स्पीसीज जैसे NH3 यस बिल्कुल बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। H2O जी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या H2O? नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी अमोनिया की स्ट्रॉन्ग है। आप अभी के लिए ऐसे समझो कि मैं 2-3 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बहुत जनरली है कि आप समझते हो कि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी जो रहेगी नाइट्रोजन की थोड़ी ज्यादा रहेगी। अच्छा, उसके बाद क्या pH3 न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। क्या H2S न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इनके नीचे वाले बंदे न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो ये सारे जो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जो अमोनिया है इसको हम बुलाएंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और जो pH3 है इसको हम बुलाएंगे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इस तरीके से हार्ड और सॉफ्ट में भी डिफरेंस करेंगे। सेम चीज में आपको सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल भी मिलेगा, लाइकवाइज यहाँ पे भी रहेगा। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसी रहेगी, H2O ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या H2S होगा, ये सारी बातों पे हम आएंगे। अभी पहले आप टाइप्स देखते जाइए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट कि अगर एक हो गया कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो आप न्यूक्लियोफाइल हो। दूसरा हो गया कि अगर आपके पास लोन पेयर्स है तो आप न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हो। तीसरा, अब यहां से थोड़े इंपॉर्टेंट केसेस चलते हैं। अगर कार्बन का बॉन्ड्स मेटल के साथ में है तो आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो कार्बन है ये आपका न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, पीरियोडिक टेबल में जो कार्बन का लोकेशन है वो बहुत यूनिक है। लिथियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बेरिलियम भी मेटल है, और फिर उसके बाद है बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है भाई कि ये ग्रुप 1 एलिमेंट, इनकी हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की। बेरिलियम है थोड़ा डोनेट करता है बट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं। बोरॉन है और फिर यहाँ पे हमारा कार्बन है। इसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शुरू होते हैं, ठीक है। आप देखोगे कार्बन का पोजीशन ना, ये बहुत यूनिक पोजीशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कार्बन की ना तो इनकी तरह बहुत ही कम है, ठीक है जी, और ना इनकी तरह बहुत ही ज्यादा है, मतलब एकदम बीच का है कार्बन। इसका मतलब है आप ऐसा समझिए कि जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन को ना तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन में इंटरेस्ट है और ना तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने में ये है। और यही सारी रीजन है कार्बन की रिएक्टिविटी का, कि मतलब कार्बन चाहता तो है कि ज्यादातर न्यूट्रल रहे, बट जो बाजू वाले लोग हैं, आजू बाजू वाले लोग, वो थोड़ा कार्बन को परेशान करेंगे। इसका मतलब है अगर कार्बन को आप फ्लोरीन के साथ लगाओगे तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाएगा, जिसकी वजह से कार्बन मजबूर होगा रिएक्शन करने के लिए। और अगर आपने कार्बन को लिथियम के साथ लगा दिया तो कार्बन को अगेन ना तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देना था, ना ही उसको लिथियम से इलेक्ट्रॉन लेना है। बट क्योंकि अगर आपका वो लिथियम के साथ कनेक्टेड है, सॉरी, अगर वो लिथियम के साथ कनेक्टेड है तो ये पक्की बात है कि लिथियम बीइंग अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और कार्बन को परेशान करेगा, तो कार्बन रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जब कभी भी कार्बन मेटल के साथ में रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन का मेटल के साथ बॉन्ड है तो मेटल है यार, मेटल हम बोलते ही किसको है कि द एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना चाहिए, बट मेटल तो इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। अब ऐसे केसेस में जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि कार्बन को नेगेटिव चार्ज चाहिए नहीं, तो इसका मतलब है कि ये कार्बन को क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल करेगा, और अगर हाईली अनस्टेबल करेगा तो ये कार्बन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव करेगा। अच्छा, क्या आ रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे केस में कार्बन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी, कैसे डिपेंड करेगी, जैसे मान लेते हैं कि आपने CH3Li लिया। अब क्योंकि लिथियम जो है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को डोनेट करेगा, तो हम बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। CH3MgBr जिसको आप ब्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो,
हल्का सा जो है ये लिथियम के कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिथियम की ऑलमोस्ट 1.0 है, मैग्नीशियम की 1.2 है। तो ये हम बोलेंगे कि लिथियम के कंपेयर में थोड़ा कम डोनेशन देगा और उसका थोड़ा उधर हैलोजेंस भी खींच के रखा हुआ है। तो हाँ, कार्बन ये भी बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, बट हम बोल सकते हैं कि CH3Li के कंपेयर में कम होगा। अगर यहीं पे मैं CH3 जेडन टाइप का लेके आ रहा हूं तो हाँ, तो रहेगा कार्बन तो न्यूक्लियोफाइल। बट आप देखो इन सारे पार्ट में आप क्या करते हो कि आप मेटल चेंज कर करके न्यूक्लियोफिलिसिटी की मतलब कितनी इंटेंसिटी रहेगी वो चीज को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है तो आप CH3Li लो, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो, CH3MgBr लो। बट आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार, ठीक ठाक इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, तो आप फिर CH3Zl लो। आपको बहुत ही सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है कि आप बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप कार्बन को आप कॉपर के साथ में रखिए। तो ऐसे केसेस में क्या होगा ना कि आप नोटिस करोगे कि इस केसेस में कार्बन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम, बट बहुत ज्यादा मतलब जैसे इंटेंसिटी उसकी कार्बन लिथियम के साथ है वैसे यहाँ पे नहीं होगी। और आप एक चीज याद रखिएगा एकदम अच्छे से, जहां कहीं पे भी कॉपर की एंट्री होगी, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से चेंज हो जाएगा। आपको लग रहा है कि कोई रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनने वाला है, वहां पे कॉपर की एंट्री आ गई, इसका मतलब है रिएक्शन चेंज हो गया। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो एक बात हुआ, हमने क्या बोला, कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, दूसरा जिसके ऊपर लोन पेयर हो, और तीसरा हमने बोला अगर कार्बन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो ऐसा कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है जी। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप रहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल के लिए, अगर मान लेते हैं कि कार्बन है, ठीक है जी, और कार्बन अगर पाई बॉन्डेड है, जैसे मान लेते हैं हमने बोल दिया, एक केस हमने ले लिया इथिन का, ठीक है जी, इथिन हुआ, या हमने बोला एसिटिलीन हुआ। अच्छा, दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? एल्कीन ज्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जिसमें पी कैरेक्टर जो है वो अराउंड 67% है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज है, और इसमें जो पी कैरेक्टर है वो सिर्फ 50% है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज होती है जब आपका पी कैरेक्टर डिक्रीज होता है। आप जानते हो कि एसिटिलीन थोड़ा एसिडिक बिहेवियर शो करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी एल्कीन के कंपेयर में काफी कम है, बट काम दोनों न्यूक्लियोफाइल का कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो हम एक बात ये बोलते हैं कि अगर कार्बन का, लाइन ध्यान से समझिएगा, अगर कार्बन के पास अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है जी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकॉन्जुगेटेड, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर अनकॉन्जुगेटेड कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, तो पक्का न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बिल्कुल 100%। ठीक है जी, अनकॉन्जुगेटेड है। फिर आप बोलो कि सर अगर आपने अनकॉन्जुगेटेड बोला है, कॉन्जुगेटेड रहेगा तो फिर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे आपको फिर देखना पड़ेगा। अनकॉन्जुगेटेड है, कोई भी एल्कीन है, आपसे पूछा जाए क्या होगा, आप बोलो न्यूक्लियोफाइल है। कोई एल्काइन है, आपसे पूछा जाए क्या होगा, आप बोलो न्यूक्लियोफाइल है। बट अगर मान लेते हैं एल्कीन या एल्काइन कॉन्जुगेशन में है, तब आपको कैसे देखना पड़ेगा? तब आपको अदर इफेक्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं, मैं बोलूं कि जैसे एक कंपाउंड है, हमने ले लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, ये तो इस केसेस में जो अब की बार हमको एल्कीन दिख रहा है, अब की बार ये न्यूक्लियोफाइल की जगह ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा। ठीक है, बट अगर मान लेते हैं मैं दूसरा लिया कि किसी कॉन्जुगेशन में मैंने दूसरा एल्कीन लिया, ठीक है जी, अब की बार मैंने कुछ इस तरीके से लिया, ये वाला एल्कीन जो है बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा। तो बात तो ये है कि देखिए, अब की बार यहाँ पे कॉन्जुगेशन किसका है? लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन है। तो इस केसेस में क्या होगा, जो एल्कीन्स होंगे, एक केस में इलेक्ट्रोफाइल का काम कर जाएगा और दूसरे केस में आपका न्यूक्लियोफाइल का काम हो जाएगा। मैं ऐसे बोलूँ आपको, बहुत अगर सिंपल तरीके से समझाना, तो मैं बोलूँ अगर एल्कीन के बाजू वाला जो ग्रुप है, अगर वो -m इफेक्ट शो कर रहा है, तो जहां तक 99% चांस है कि जो एल्कीन होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। बट जो एल्कीन से कॉन्जुगेटेड ग्रुप अगर +m इफेक्ट शो कर रहा है, तो जो एल्कीन होगा वो अच्छा खासा बढ़िया वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। मतलब नॉर्मल एल्कीन से भी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो आप ये चीज देखिएगा कि जब कभी भी आपके पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन हो तो केयरफुल रहिए। अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन एकदम क्लियर कट आप बोलिए उसको क्यों न्यूक्लियोफाइल का ही काम करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा। देखिए, अब बात आती है कि जैसे और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो कि जिनको हम थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर जैसे देखें, एक बहुत कॉमन चीज मैं देखता हूँ क्लासरूम में कि बहुत बार ऐसा आता है कि RO- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या RS- न्यूक्लियोफाइल है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स लीजिए और फिर वहां पे आप समझिए, ठीक है।
कई बार ऐसा लगता है यार कि जो आर एस माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आर ओ माइनस, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि यार आर ओ माइनस इज मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन आर एस माइनस जो है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात भी सही है। अब बात है कि फिर क्या करें, हर केसेस वाइज हम इसको याद रखेंगे कि इस केस में आर ओ माइनस जो है बढ़िया न्यूक्लियोफाइल रहेगा, और इस केस में आर एस माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा। थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब कभी भी आपको, अब ये वाले एक्सप्लेनेशन के लिए मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है हेल्प लूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से आती होगी। समझिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि आर ओ माइनस है, ठीक है जी, आर ओ माइनस है और आर एस माइनस है, कौन कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा? मैं बोलता हूं आप सिर्फ इन पे मत डिपेंडेंट रहिए, आप ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पे ना CH3I जो है एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेट्स से कि हमको रिएक्शन करवाना है CH3I के साथ में, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या यहाँ पे कार्बन और आयोडीन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस बॉन्ड में बहुत पोलैरिटी है क्या? आई वुड रिकमेंड कि जो CH3I वाला बॉन्ड है ना, आप उसको बहुत ज्यादा पोलैरिटी पे मत जज करिए। ऐसा क्यों आप बोलोगे? क्योंकि भाई बात ऐसा है कि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.66, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.48, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। ऊपर से आपको पता है आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, तो बहुत ज्यादा विड्रॉ करने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको ये वाला जो बॉन्ड है वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एक्सप्लेन करना हो तो मत करिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये चार्ज डोमिनेटेड इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चार्ज बहुत ज्यादा फैक्टर कर रहा है रिएक्शन के लिए, समझिएगा। फिर रिएक्शन क्यों हो रहा है आता हूं मैं उस बात पे। बट अगर आप देखोगे आर ओ माइनस में लूं और आर एस माइनस में मैं कंपेयर करूं, तो आपको पता है यार ऑक्सीजन जो है बहुत छोटा एटम है, उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन बहुत डेस्परेट होगा रिएक्शन करने के लिए। अच्छा, अब ये रिएक्शन के लिए जो इसकी इतनी ज्यादा हाई हाई रिएक्टिविटी है, वो किसकी वजह से? मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे चार्ज जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी के पीछे चार्ज का हाथ है। बट अगर मैं वही कंपैरिजन आर एस माइनस के साथ करूं, तो मैं बोलूंगा सल्फर की रिएक्टिविटी में सल्फर बहुत ज्यादा डिस्परेट है रिएक्शन करने के लिए, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब सल्फर के केस में आपको मैं बोलूं कि ये रिएक्शन जो है चार्ज की वजह से नहीं करेगा, समझिएगा बात, है ना। तो जब 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 बच्चा लोग, अच्छा एक और मैं एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल का ले लूं तो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर मैं यही बोलूं कि मान लेते हैं, मैंने कहा कि मैं एक असाइल हैलाइड लेता हूं, ठीक है, RCOCl। अब यहीं पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ जाएगा। तो अब मैं बोलूं कि ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, देखो आप ऐसा बोलो, अगर मैं आपसे बोलूं ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप बहुत आराम से बोलिए भाई इसमें ना C डबल बॉन्ड, कार्बन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से क्लोरीन का बहुत बढ़िया वाला माइनस आई इफेक्ट है। इसका मतलब है इस कार्बन पे भर भर के पॉजिटिव चार्ज है, समझिएगा बात को। यहाँ पे इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी स्ट्रांग है कि वाटर जैसे बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ भी 5 मिनट में रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। इसका मतलब है ये डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये चार्ज डोमिनेटेड इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ जी। अच्छा, इसको इसी को जो इलेक्ट्रोफाइल चार्ज डोमिनेटेड है, जिसका जो मतलब सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसमें रोल ही चार्ज का है, उसको हम बुलाते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इसको हम बुलाते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। जस्ट लाइक अगर छोटा एटम है चार्ज से परेशान है तो इसको हम बुलाएंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल। तो देखो अब आप आसान समझ जाइएगा, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा ना वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल को ज्यादा प्रेफर करेगा। लाइकवाइज जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो ये चार्ज डोमिनेटेड नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल, तो इसको मैं बोलूंगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे चार्ज कोई रोल नहीं कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको भी मैं बुलाऊंगा ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। अगेन वही बात है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप ऐसा कुछ समझ लीजिए कि जैसे आप हो वैसे ही आप प्रेफर करोगे। आप चार्ज से परेशान हो, ये भी चार्ज से है, आपकी बहुत टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की, इसका बहुत मन है इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने का, जी बिल्कुल यहाँ पे रिएक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ये चार्ज से परेशान नहीं है, ये भी चार्ज से परेशान, फिर रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्यों हम बोले कि यहाँ पे आर ओ माइनस के कंपेयर में आर एस माइनस हो जाएगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा एमओटी का रोल आएगा। कौन से कंसेप्ट का काम है यहाँ पे एमओटी का? होमो और लूमो का, ठीक है। एनीवे होमो और लूमो तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देखिए अगर आर एस माइनस यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है जी, समझिएगा आप, आर एस माइनस अगर यहाँ पे अटैक करता है तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? 3s 3p में है, वो अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल रहा है? 2p से। देखिए आप
होमो कहाँ था, 3p पे था, 3p से कहाँ पे जा रहा है, 2p पे, तो उसको सल्फर को क्या मिल रहा है, यहाँ पे एनर्जी का बेनिफिट मिल रहा है। इसका मतलब है ये रिएक्शन करके जो उसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी है, उस हाई एनर्जी से वो लोअर एनर्जी पे आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, चार्ज की वजह से वो परेशान नहीं है, उसको क्या कर रहा है, जो उसके इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे है उसको वो लोअर एनर्जी पे लेता है। बट अगर मैं वही कंपेरिजन ऑक्सीजन का करूं, मुझे लगता है एनर्जी का बेनिफिट यहाँ कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऑक्सीजन का क्या है, 2p वाला है, वो 2p में ही जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा मजा नहीं आने वाला है ना, वो चीज सल्फर का है। यहाँ वाले में क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी होमोलोमो, जी वो तो आप कहीं पे भी करवा सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी बॉन्डिंग हो रहा है तो मोटी तो आप यूज कर ही सकते हो। बट क्योंकि अब इसमें बहुत चार्ज का ये है, ये भी चार्ज से परेशान है, तो यहाँ पे ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैं अगर एक लाइन में इसको बोलूं तो मैं कहूंगा, अगर आप सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो तो आप सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करोगे, और अगर आप हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हो तो आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल करोगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं कि जो छोटे आइटम्स होते हैं ना, ज्यादातर करके सॉफ्ट और हार्ड उन्हीं के लिए है। मतलब अगर आप चार्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, पॉजिटिव चार्ज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो मैं बोलूंगा आप सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो। अगर आप नेगेटिव चार्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो तो मैं बोलूंगा आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल हो। अच्छा, अगर आपको नेगेटिव चार्ज से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है तो आप सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो। अगर आपको नेगेटिव चार्ज से, सॉरी, अगर आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसा जैसा बहुत ज्यादा पोलैरिटी का चक्कर नहीं है तो मैं बोलूंगा आप सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल हो। और अगर आपको नेगेटिव चार्ज से कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप जो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो। तो फास्फोरस, सल्फर और उनके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करता हूँ कि इनके एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस अच्छे से लेते हैं और एक पूरा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्या है। बस अभी इस चीज को थोड़ा समराइज कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो मैं ऐसा बोलूं कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं। अगर मुझे एकदम शॉर्टकट में 1 मिनट में बताऊं तो मैं बोलूंगा न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा। पहला, अगर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, एक चीज। दूसरा, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तीसरा, अगर कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। चौथा, अगर कार्बन पाई बॉन्डेड है तो वो न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, जैसे आपके एल्कीन्स और एल्काइंस है। ठीक है, बट कंडीशन क्या था कि कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। ओके जी। अच्छा, इसमें अभी जब भी मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं और थोड़ा इन पार्ट्स पे डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारी क्या बात हुई थी, किसी भी कंपाउंड्स के पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे मान लेते हैं CH3 प्लस है, H प्लस है, जो है आपका Br प्लस है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल द लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। बट अगेन बात वही है कि वी आर डीलिंग विद कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे कार्बन है तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आपको रेयरली देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा, NH4 प्लस और H3O प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ऑल्दो इनके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, बट फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल कौन कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आपका वो काम कर सकता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मैं बात करूं CH3Br का, है ना, तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू -I इफेक्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल ने आया और कार्बन को, अगेन कैसा रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया, तो Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। क्यों, क्योंकि Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बट सेम कंडीशन अगर CH3OH या NH2 में कहा जाए तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है, बट OH कभी भी लीव नहीं करेगा, दैट इज व्हाई दे डोंट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरा हमने कहा था जो हैलोजेंस हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, Cl2, Br2, I2, ये सब क्या है, ये दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। व्हाई, बिकॉज दे हैव अ लो एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। अच्छा, चौथा पॉइंट आप बोलोगे, मैंने कहा था कार्बोनिल ग्रुप को, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सबको आप क्या रखिए, एज अ इलेक्ट्रोफाइल ही रखिए। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, असाइल हैलाइड, जो है एनहाइड्राइड, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। एस्टर, अमाइड, हाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात मैंने लास्ट वीडियो में की थी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इनकी काफी कम है, बट हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल ही। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये था आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस लेता हूं और फिर इसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।